फ्रेंड्स, चलिए एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन से संबंधित दक्षिण के पठारी प्रदेशों की बात करेंगे। भौतिक विभाजन से संबंधित इसके 2 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं, तो फ्रेंड्स आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो इसके दक्षिण के विभाजन से संबंधित हम इसको देखते हैं। तो ये है दक्षिण का पठारी प्रदेश, ठीक है। तो दक्षिण का पठारी प्रदेश जो आता है, इसे पहाड़ी ऑब्लिक पठारी प्रदेश या बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक के क्षेत्र में फैला है। अभी हम मैप के माध्यम से इसके मैप को भी देखेंगे, ठीक है, जिलों को देखेंगे। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। तो जो दक्कन का पठार है मध्य भारत में, उसी का फैलाव है, उसी का उत्तरी भाग है ये दक्षिण का पठारी प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए ये दक्षिण का पठारी प्रदेश है, जबकि समस्त भारत के लिए ये दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है। इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगती हैं, तो उत्तर में इसकी सीमा यमुना व गंगा नदी द्वारा बनती हैं, जबकि दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है। पूर्व में केन नदी स्थित है और पश्चिम में बेतवा एवं पाहुजा नदी स्थित है। एक बार मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे है ये। तो फ्रेंड्स, ये है यमुना नदी और ये है फ्रेंड्स गंगा नदी। तो इसके जो नीचे का क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो आता है दक्षिण का पठारी प्रदेश में। तो ये वाला पूरा क्षेत्र दक्षिण का पठारी प्रदेश में आ जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड क्षेत्र के रीजन में आता है, ठीक है, यहाँ तक बुंदेलखंड। और ये वाला क्षेत्र जो है बघेलखंड रीजन में आता है। कुल 11 ज़िले इसमें शामिल किए जाते हैं। बुंदेलखंड के अंतर्गत 7 ज़िले आते हैं, जबकि बघेलखंड के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमने देखा उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदियों के माध्यम से बनाई जा रही है, जबकि जो इसकी पश्चिमी सीमा है वो बेतवा नदी के माध्यम से बन रही है। और जबकि इसकी हम बात करें पूर्वी सीमा, तो ये सोन नदी के माध्यम से बनती है, जबकि इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा उत्तरी सीमा यमुना एवं गंगा नदी द्वारा बन रही है, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है, पूर्व में केन नदी है और पश्चिम में पाहुजा नदी है, ठीक है। और दक्कन के पठार का ये फैलाव है। प्रदेश के 11 जिलों में फैला है, ठीक है। कौन कौन से ज़िले हैं, तो बुंदेलखंड के अंतर्गत अभी हमने बताया 7 ज़िले, ठीक है। कौन कौन से, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा, ठीक है। तो ये 7 ज़िले, जबकि बघेलखंड के 4 ज़िले हैं। इलाहाबाद में भी इलाहाबाद की मेजा तहसील जो है, इलाहाबाद की मेजा तहसील एवं करछना तहसील, ये 2 क्षेत्र इसके आते हैं, जबकि गंगा के दक्षिण में पड़ने वाले मिर्ज़ापुर का हिस्सा, ठीक है, और चंदौली जिले की चकिया तहसील, ठीक है, इसमें शामिल है। सोनभद्र में बघेलखंड का कुछ हिस्सा शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 7 ज़िले बुंदेलखंड के और 4 ज़िले बघेलखंड के हमारे दक्षिण का पठारी प्रदेश में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड के 7 ज़िले हैं उनकी दिखाया गया है। तो ये है हमारा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। तो ये 7 ज़िले हैं बुंदेलखंड के जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है, और ये दक्षिण के पठारी प्रदेश में शामिल हैं। ये है बघेलखंड का मैप, बघेलखंड, ठीक है। इसमें बघेलखंड में एमपी और यूपी का कुछ हिस्सा शामिल है। तो कौन कौन से हिस्सा शामिल हैं, तो देखो अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और उमरिया, ये एमपी के हिस्से हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, ठीक है। साथ ही इलाहाबाद का पूर्वी क्षेत्र, इलाहाबाद की मेजा एवं करछना तहसील, ठीक है, और मिर्ज़ापुर का हिस्सा, मिर्ज़ापुर का कुछ हिस्सा जो गंगा के दक्षिण में पड़ता है, चंदौली जिले की चकिया तहसील, ठीक है, और सोनभद्र जिला, ये दक्षिण के पठारी प्रदेश के अंतर्गत बघेलखंड के हिस्से हैं। जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है उसकी सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास होती है, लेकिन मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियाँ स्थित हैं जो लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। इसका जो ढाल है वो दक्षिण से
उत्तर की ओर है। तो हमने देखा कि जो नदियां हैं वो दक्षिण से शुरू होकर के विंध्याचल पर्वत से शुरू होकर के उत्तर की ओर जा रही हैं और यमुना एवं गंगा की सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, ये सभी एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये नदियां हैं बेतवा, ये है दसान, केन नदी हो गई, सोन नदी हो गई। इनकी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही हैं। तो ये यमुना में मिल रही हैं और ये गंगा में जा कर के मिल रही हैं। बुंदेलखंड का निर्माण कैसे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी उच्च प्रदेश हैं, हाईलैंड हैं, उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। अब देखो, जो विंध्याचल का जो पर्वत है और इधर ऊपर से आ रही हैं गंगा और यमुना नदियाँ। तो जो बुंदेलखंड का जो बीच का रीजन है, जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है, ये बीच का रीजन है। ये वाला हिस्सा बुंदेलखंड का रीजन है, बुंदेलखंड, और इधर का है बघेलखंड। ठीक है। तो जो पश्चिमी हिस्सा है वो बुंदेलखंड के 7 जिले और ये 4 जिले बघेलखंड के। तो जो नदियों की तरफ का जो निचला हिस्सा है, क्योंकि ऊंचाई पर्वतों की तरफ होती है, नदियों की तरफ नीचा, तो निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी, तो ये नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बना है। तो ये क्षेत्र नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बना है, जबकि ये वाला क्षेत्र जो है ये दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों से बना है। तो ये वाला क्षेत्र नीच चट्टानों से बना है, जबकि ये वाला क्षेत्र जो है वो नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बना है। उसके बाद शंक्वाकार टीले यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। इस तरीके के जो है टीले यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये वाला मैप हम देख चुके कि 7 जिले इसमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे हौसले को ऐसे ही बनाए रखने के लिए अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।